हेलो एवरीवन। आज जो एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो थोड़ा पजलिंग है, ज़्यादा पजल नहीं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड पजल है। बहुत सारा सो कॉल्ड बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग जो स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो ज़्यादा कुछ इरेस्पॉन्सिबल वे में, थोड़ा बहुत पीएचडी भी हो गया सेडिमेंटोलॉजी में, बट इरेस्पॉन्सिबल तरीका से कुछ भी टर्मिनोलॉजी यूज़ करके पूरा चीज़ को मिसलीड कर देता है। तो वैसा कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे और विद रेफरेंस मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं लॉजिकली बात करने से भी, सिंस आई एम ए इंडियन पर्सन एंड जो भी हो सो कॉल्ड अवार्ड या सो कॉल्ड बड़ा बड़ा लोगों के साथ मिलना जुलना तो शायद नहीं है, वायलिंग नहीं कर पाता हूँ, और सो कॉल्ड हमेशा हर चीज़ में कनेक्शन और गुड रिलेशन तो है सभी के साथ, बट कनेक्शन या ज़रूरत कोई स्वार्थ के लिए मिलना वो सब मुझसे नहीं होता है। तो वो सब के लिए हो सकता है कुछ सुनने में फ्रस्ट्रेटिंग लगे। हाँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ बलात्कार होने से फ्रस्ट्रेटेड लगता है। तो ग्रे वाई के पजल के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत उल्टा सीधा करके यूज़ हो रहा है। कहीं पे मेटा वॉल्केनिक्स देखने से भी ग्रे वाई के बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सैंडस्टोन का बेसिक क्लासिफिकेशन में ग्रे वाई के का कोई प्रोविजन ही नहीं था। कहाँ है ग्रे वाई के? कुछ भी नहीं है ना। वो सेडिमेंटोलॉजी में सैंडस्टोन में क्या है, कोई भी क्लासिफिकेशन देखने से तो बेसिक चीज में बात करना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली। क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड लिथिक कंपोनेंट, दीज आर क्लास्टिक कंपोनेंट्स, ठीक है। और मैट्रिक्स एंड सीमेंट, यही तीनों, कास्ट, मैट्रिक्स, सीमेंट से कोई भी सेडिमेंट्री रॉक बनता है। जब मैट्रिक्स कंपोनेंट मोर देन 75% हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स रिच, तब मार्डस्टोन बोलते हैं। और जब 15 to 70% मैट्रिक्स रहता है, उसको क्या बोलते हैं? वैके बोलते हैं। एंड लेस देन 15 होने से एरेनाइट बोलते हैं। नाउ लेस देन 15% मैट्रिक्स होने का मतलब होता है क्लास्ट कंपोनेंट गुड एनफ है। सीमेंट के बारे में बात मत करो, सीमेंट तो लेटर बात है। सीमेंट जो है सीमेंटिंग मटेरियल, इट कैन बी प्रोड्यूस डायजेनेटिकली, डायजेनेटिक सीमेंट्स बाद में होता है ना। तो एक्चुअली क्लास्ट एंड मैट्रिक्स जब बन रहा है रॉक सेडिमेंट, जब सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्सन नहीं हुआ, तब मैट्रिक्स एंड क्लास्ट ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है। सीमेंट बाद में आता है, जो कि हार्डनिंग के लिए यूज होता है ना। तो क्लास्ट अगर 15% से कम मैट्रिक्स है, मतलब क्लास्ट गुड एनफ है, बहुत का क्लास्ट है। तो ये क्लास्ट को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है। क्लास्ट में भी मैक्सिमम इन जनरल अगर क्वार्ट्ज है, फेल्सपार और अदर कोई भी पार्टिकल हो सकता है, लिथिक आयरनाइट, कोई भी पार्टिकल में चार्ट हो सकता है, प्रीवियस जनरेशन का क्वार्ट्ज वेन, कोई रॉक का क्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए लिथिक, इवन ग्रेनाइट का क्लास्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ का फ्रैगमेंट्स। क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा होने से 95% से भी ज़्यादा अगर क्वार्ट्ज रह गया तो क्वार्ट्ज एरोनाइट, फेल्सपार होने से आर्कोज एरोनाइट, एंड लिथिक फ्रैगमेंट होने से लिथिक एरोनाइट। बट क्वार्ट्ज में जब बोलते हैं 95% से ऊपर होने से क्वार्ट्ज एरोनाइट बोलते हैं। बट फेल्सपार के टाइम इतना बड़ा नहीं, फेल्सपार वैसे भी उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि फेल्सपार डैमेज हो जाता है ना सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बीच में। तो इसीलिए आर्कोज बोलने के लिए 25% से ज़्यादा फेल्सपार होने से ही बोला जाता है, ठीक है। सो 5 to 25 होने से सब आर्कोज, मोर देन 25% फेल्सपार होने से आर्कोज बोला जाता है, एंड बाकी को लिथिक आयरनाइट बोला जाता है, ठीक है। लिथिक आयरनाइट मतलब अगर क्वार्ट्ज और फेल्सपार कोई भी चीज़ से लिथिक कंपोनेंट्स अदर देन क्वार्ट्ज फेल्सपार अलग रॉक पार्टिकल्स ज़्यादा है, तब लिथिक आयरनाइट्स बोला जाता है। ये इसमें बात ज़्यादा डिटेल बात करने से अनफॉर्चुनेटली क्या बात करूँ इस सब चीज़ में, ये तो सभी को पता है। नाउ वही क्लास्ट अगर ज़्यादा है लेकिन मैट्रिक्स भी गुड एनफ है, तब प्रीफिक्स हो जाता है फेल्सपातिक वैके, लिथिक वैके, क्वार्ट्ज वैके। बट इधर देखो ग्रे वैके टर्म है क्या? नहीं है ना, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। कोई भी महान फोक का क्लासिफिकेशन देखो, पॉटर, सिबार, कोई भी मैं देख डॉट, बाद में ये सब चीज़ आया। लिटरेचर पॉल्यूट करने के लिए बहुत सारा लोग पढ़ा हुआ है ना, उसी के लिए। बट इसका अगर बात आया ही है, जो लोग लिटरेचर में ऐसा इंट्रोड्यूस किया वो अलग कॉन्टेक्स्ट में किया, बट उसी को जनरलाइज मान के लोग कैसे करता है कि हाफ नॉलेज या लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस बोला जाता है ना। तो वैसा बात हो गया आज का ज़माना में, ठीक है। सो वाई द टर्म ग्रे वैके? देखो ग्रे वैके टर्म क्यों आया वो समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बात तो कोई वैल्यू नहीं, तो आप कोई बुक भी पढ़ते हो ना तो भूल जाते लोग। तो आजकल इंटरनेट या कुछ भी वो सब आ गया ना, शॉर्ट टर्म में जो कोई भी दे देता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो वो सबसे करके प्रॉब्लम स्टार्ट होता है।
तो बॉक्स का बुक में भी देखो लिखा है, क्लियर लिखा है, सुकांत गोस्वामी का बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है कि ये वैके ग्रे वैके टर्म बहुत वेग है, बहुत समझ के करना है। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ वही टर्म को, कंट्रोवर्शियल के नाम पे जो वो लोग रिस्पॉन्सिबल है, मेरे जैसा नहीं है शायद, तो इतना सुंदर तरीका से पॉलिश्ड स्टेटमेंट दिया है, मैं उसी को सिंपल वे में बोल रहा हूँ। तो ग्रे वैके टर्म कोई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अलग पर्पस से दिया गया था, तो जिसको हम लोग कोई ना कोई जनरलाइज्ड करके कहीं पे भी यूज कर देना वो बहुत गलत है। So the term JYK has been used inconsistently nowadays. क्यों? Sometimes purely field based, sometimes petrographic, sometimes generic. देखो ग्रे वायके बोल के कुछ नहीं होता है, अब फेल्सपतिक वायके हो सकता है, वर्ज वायके हो सकता है, या लिथिक वायके हो सकता है। वायके मीन जहाँ पे मैट्रिक्स कंटेंट 15% से ज़्यादा होता है, 15 से 75%, और भी ज़्यादा 75 होने से मैटस्टोन हो गया। तो ग्रे मतलब क्या है? कभी कभी देखा जाता है ग्रीन स्टोन बेल्ट में सबसे प्रॉब्लम होता है, गोल्ड एक्सप्लोरेशन या कोई भी एक्सप्लोरेशन में आप जब ग्रीन स्टोन में काम करोगे तब पता चलेगा उधर क्या है ना, बहुत सारा टू फेसियस वोल्केनिक क्लास्टिक्स रहता है, अदर टाइप का फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रह सकता है, बीआईएफ के साथ भी रह सकता है टूफ कुछ कुछ जगह पे, और कुछ कुछ जगह पे कुछ क्लास्टिक टाइप का अपीयरेंस आता है। तो उसी को देख के आप फटक से ब्लाइंडली बोल दोगे ग्रे वाइट। इवन कुछ कुछ जगह पे कलर इज नॉट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ओके, बट अब जब ऑक्सीडाइज जोन जहाँ पे रेडिश हो गया उसमें भी फाइन ग्रेन देख के आप बोल रहे हो ग्रे वाइट, वो बहुत गलत हो जाता है ना। वाइट अभी तो आपको समझ में आ गया क्या होता है, बट ग्रे वाइट मतलब क्या है? ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक दो बार कोई यूज किया था, जो कि टार्बिडाइट्स कारण टार्बिडिटी फ्लो होता है ना, डेब्री फ्लो का एक टाइप, जो डीप मेरिन सडनली स्लोप ब्रेक जहाँ पे होता है डीप मेरिन में, सडनली सेडिमेंट ग्रेविटी फ्लो के अंदर में जब टार्बिडिटी करंट आता है, टार्बिडाइट्स बनता है ना, उधर अजीब टाइप के हॉच स्पॉच मिक्स टाइप का चीज बनता है, वेरी फाइन मैट्रिक्स, और उसमें भी बड़ा बड़ा ग्रेन भी रहता है, एक साथ सब चीज हॉच स्पॉच, क्योंकि सडन जंप स्लोप ब्रेक में बड़ा बड़ा पार्टिकल्स भी आ गया और फाइन सेडिमेंट्स डीप मेरिन का साथ मिक्सड हो गए, वही चीज को एग्जिस्ट रहता है। तो उसको लोग कभी कभी ग्रे वाई के टर्म दिया था, बट उसी को आप कभी भी ग्रे वाई के बोल दोगे वो बहुत गलत है। अब बीआईएफ के साथ भी लोग बोलना स्टार्ट कर रहा है ग्रे वाई के। व्हाट इज दिस? बीआईएफ का लिए एक काम एनवायरनमेंट चाहिए, केमिकल प्रेसिपिटेशन चाहिए, और टार्बिडाइट जैसा टार्बिडिटी करेंट्स का प्रोडक्ट ग्रे वाई के एक साथ कैसे हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली इरेस्पॉन्सिबल वे में बोलने का लायक मूर्ख बहुत सारा है इंडिया में, एंड स्पेशली जो एक कहीं भी नॉन एटमॉस्फेयर में पीएचडी कर लिया किसी से, बस अपने आप को तो भगवान से ज़्यादा समझता है, तो कुछ भी बोल देता है, स्टूपिड इडियट जैसा बात करेगा और पूरा लिटरेचर को पॉल्यूट करके नेक्स्ट जनरेशन को बर्बाद करेगा। यही चल रहा है, ये तकलीफ होने से भी कुछ फ़ायदा नहीं, एक्चुअली यही चलता रहेगा। एनीवे, मेरा क्या प्रॉब्लम विथ रेफरेंस टू आर्कियन ग्रीनस्टोन बेल्ट, मैं एक चीज बात कर रहा हूँ, आर्कियन ग्रीनस्टोन बेल्ट में क्या बोल रहा था कि जनरली इमेच्योर क्लास्टिक्स रॉक्स रहेगा, है ना, ग्रे वाई जिसको बोल रहा हूँ, सडनली ट्रांसफर हो गया, वो जो डीप मेरिन स्लोप ब्रेक में क्या हुआ, एंड मोर ओवर आर्कियन टाइम पे इतना अच्छी तरह सब चीज क्रिस्टल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था, उसका भी बहुत सारा एविडेंस रहता है, बट उतना डिटेल में अगर भले ही ना जाओ, एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रे वाई आर टेक्सचुअली इमेच्योर, कॉमनली पोरली सॉर्टेड, सिग्निफिकेंट मैट्रिक्स एंड लिथिक क्लास कंपोनेंट है, वोल्केनिक लिथिक फ्रैगमेंट्स है। इतना कुछ होने के बाद आप बीआईएफ के साथ कैसे इंटरकलेटेड बोलोगे? सो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो कलर, मैं पहले बोल रहा हूँ ग्रे वाई के मतलब ग्रे ऐसा नहीं है, वो लोग भी बोलता नहीं, वैसे डार्टी अपीयरेंस हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ऑक्सीडाइज में इवन रेडिश आ सकता है, बट टेक्सचर पुअरली सॉर्टेड होता है, ये याद रखो, पुअरली सॉर्टेड, वेरी फाइन ग्रेन, सेल होने से क्या पूरा फाइन रहेगा, लेकिन इसमें फाइन मैट्रिक्स बहुत है, लेकिन बड़ा बड़ा क्लास भी है, ठीक है। तो कैसे हो सकता है जब बड़ा क्लास सडनली कम डिस्टेंस में सडन स्लोप ब्रेक में झपक करके गिर गया तो मिक्स हो गया। अब अच्छी तरह देख के दिमाग यूज करके ही हो जाएगा। तो इस सेम एनवायरनमेंट में आप बीआईएफ या चार्ट प्रेसिपिटेट हो सकता है, तो चार्ट बीआईएफ जो होता है उसके साथ ग्रे वाई के बीआईएफ ऐसा करके इंटरकनेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। ये दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस है डिपोजिशनल एनवायरनमेंट में, सेडिमेंट्री कैरेक्टरिस्टिक्स तो टोटली डिफरेंट है। सो आप बहुत जगह पे मेटा वॉल्केनिक्स जो है ना, वॉल्केनिक रॉक्स मेटामॉर्फोज्ड होके, जैसे कि मेटाबासॉल्ट्स,
उसमें भी क्लोराइड बनता है। आप देखो फेल्सपार ऑल्टर्ड होने से जनरली सेरिसाइट बनेगा, और क्ले मिनरल्स जो सेरिसाइट है वो ज़्यादा ऑफकोर्स केओलिनाइट ये सब फेल्सपार से बनता है ऑल्टर्ड होकर, लेकिन जब एफईएमजी मिनरल्स रहता है ना, मेटाबासल्ट में जो रहता है ना पाइरोक्सिन, ये सब होने से क्लोराइड ज़्यादा बने। सो ये चीज़ भी थोड़ा याद रखना है। तो ओवरऑल ग्रेवाइट के आपको कभी कभी दिखेगा क्लोराइड रिच हो सकता है, बट आपको वो एसोसिएशन समझना चाहिए। मेटाबासल्ट्स को मैक्सिमम जगह पे ग्रेवाइट के बोल के लोग मिस्टेक्स करता है ना। वोल्केनिक क्लास्टिक्स को भी ग्रेवाइट के बोल के मिस्टेक्स कर देता है कोई, कुछ जगह पे मेटामॉर्फोस होया तो क्या हुआ। सो फील्ड पिटफॉल देखो, मैफिक वोल्केनिक क्लास्टिक्स लेयर्स एंड ऑल्टर्ड बेसल्ट्स कैन बी वेदर टू सिमिलर ग्रेज एंड मिमिक फाइन ग्रेन ग्रेवाइट। मोreover हाइड्रोथर्मल ऑल्टर्ड वोल्केनिक क्लास्टिक्स हो सकते हैं, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। एंड मोreover मेटामॉर्फिक फोलिएशन होने से क्या होगा, पूरा चीज़ को चेंज कर देता है। तो इन जनरल एक सिंपल चीज़ एटलीस्ट ये तो समझना चाहिए, जो केमिकल प्रेसिपिटेशन से बीआईएफ बनता है एंड ग्रेवाइट का क्लास्टिक डेट्राइटल है। तो केमोजेनिक सेडिमेंट एंड क्लास्टिक सेडिमेंट को एग्जिस्ट कर सकता है क्या अल्टरनेट करके? बहुत मुश्किल है। और वो भी एक ग्रीनस्टोन बेल्ट में आपको कहीं पे फाइन दिख गया तो बच्चे का मजाक चल रहा है कि कहीं पे ग्रेवाइट बोल दिया, कहीं पे मेटावोल्केनिक्स बोल दिया। सोच समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बीआईएफ वेरी लो एनर्जी है, ये हाई टू मॉडरेट एनर्जी का बात हो रहा है। हाइड्रोथर्मल का सोर्स होता है बीआईएफ में, है ना। बीआईएफ का स्टडी सेडिमेंटरी मतलब ही होता है लो टेम्परेचर, ऐसा नहीं। आप सेडिमेंटेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाई टेम्परेचर में क्या प्रॉब्लम है, केमिकल रिएक्शन तो होगा। क्योंकि आर्कियन अर्थ इटसेल्फ क्वाइट हॉटर था। आर्कियन में हमारा जियोलॉजिकल टेम्परेचर स्केल देखने से मैं रिपीटेडली बोलता हूँ, आर्कियन में 50 डिग्री से ज़्यादा ऐसे ही वाटर टेम्परेचर था, है ना। तो 50 डिग्री से ज़्यादा होने से तो क्या होता है, हाइड्रोथर्मल का फास्ट क्या होता है, एपीथर्मल मेसोथर्मल टेल्स में याद है ना। तो एपीथर्मल तो स्टार्ट हो ही जाता है। तो हाई टेम्परेचर मतलब नॉन केमोजेनिक सेडिमेंट हुआ, ऐसा नहीं है। सेडिमेंटरी रॉक बट केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है केमोजेनिक। तो ये सब चीज़ याद रखना। उसका मतलब वॉल्केनिक हो गया ऐसा नहीं, वॉल्केनिक उसी टाइम सी वाटर में हो रहा है, जो वॉल्केनिक मटेरियल रिलीज कर रहा है एफईएसआई वही सेटल डाउन हो रहा है हाई टेम्परेचर कंडीशन में, हो गया। तो 2 बीआईएफ को एग्जिस्ट हो सकता है, बट ग्रेवाइट के कैसे साथ में रहेगा, नहीं हो सकता है ना। ये सोच समझना चाहिए। तो फिर भी अगर किसी का जोर जबरदस्ती बीआईएफ यूज़ करना ही ग्रेवाइट के करना ही है, तब सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि कोई भी रॉक में ग्रेवाइट के टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो दिखा दिया, मैक्सिमम सेडिमेंटोलॉजिस्ट ये सब टर्म को ऑब्लिटरेट मतलब बंद कर देने के लिए पक्ष में है। कोई नहीं चाहता है कि ये यूज़ हो। ये देखो, ये अच्छी तरह देखो जो रिनाउंड साइंटिस्ट है। बट एक पर्टिकुलर टर्बिडाइट्स कॉन्टेक्स्ट में अगर पिन पॉइंट करोगे भी तब सोच समझ के करना चाहिए, वरना ऐसा ही मिस कॉन्सिक्वेंस आएगा। तो ओवरऑल देखो, अगर देखना है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, एटलीस्ट ये तो देखो कि आउटक्रॉप क्या है, ग्रेडेड टर्बिडाइट स्ट्रक्चर है कि नहीं, वॉल्केनिक इतना सारा जो मेटामॉर्फिज्म हो गया, तब इतना सारा चीज़ प्रिजर्व हो सकता है क्या? जोर जबरदस्ती करने का कोई प्रोविजन ही नहीं है ना। वॉल्केनिक होराइजन के साथ इंटरप्रेटेड हुआ है कि नहीं, सब चीज़ देखना चाहिए। एंड मैट्रिक्स देखो क्या है, लिथिक फ्रैगमेंट्स है कि नहीं, है ना, अनसॉर्टेड है कि नहीं, थिन सेक्शन चाहो तो देखो मैट्रिक्स परसेंटेज। मोरओवर जियोकेमिस्ट्री देखो, अगर बेसिक वॉल्केनिक्स को आप मिस्टेक करके ग्रेवाइट के बोलोगे, आपको ये सब कुछ पर्टिकुलर ट्रेस एलिमेंट से आइडिया हो जाएगा कि सेडिमेंटरी ओरिजिन होने से इतना ट्रेस एलिमेंट होने का चांस थोड़ा कम रहता है ना। डिटेक्टर जर्कॉन देखना चाहिए। सो ओवरऑल फील्ड पेट्रोग्राफी एंड जियोकेमिकल प्रॉक्सी सब कुछ यूज़ करके, स्पेशली फील्ड एसोसिएशन, हर चीज़ यूज़ करके तब समझना चाहिए। एंड बीआईएफ के साथ तो ग्रेवाइट के इंटरकलेक्शन ये सब टर्म यूज होना ही नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आई होप you understood this. Thank you.